Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the artificial vegetative propagation. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें हमारे पास टू मेथड्स थे, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थे उनके मेथड्स को डिस्कस किया था, और आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन से मेथड आते हैं और किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो इनमें हमारे पास टू मेथड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास कटिंग और ग्राफ्टिंग है। इनके साथ साथ हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। अगर हम कटिंग और ग्राफ्टिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट कटिंग की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक हमारे पास प्लांट है और ये कटिंग पीस है, और देन हमारे पास जो एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स के कट किया जाता है कोई भी पीस प्लांट का जिसमें हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमने कट किया होता है पीस स्टेम के रूट्स वगैरह, तो उसमें ग्रोइंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहते हैं, और उसको ग्रो करवाया जाता है ऐसी प्लेस में जहाँ पे फुल डेवलप जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं वाटर, सनलाइट और सफिशिएंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होगी, और जो न्यूट्रिशियस फूड रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्लांट ग्रोथ तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अब ये जो हमने एक न्यू प्लांट डेवलप करवाया है, इसमें हमारे पास फुल डेवलप मैकेनाइज्ड प्लेस होती है, तो देन ये जो कटिंग पीस होता है एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब ये जो कटिंग का प्रोसेस है ये हमारे पास रोज़ ग्रेप वाइन्स में जो है वो स्टेम कटिंग के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो है वो स्वीट पोटैटोज़ आ जाती हैं जिनकी रूट्स को ग्रो करवाया जाता है इस मेथड के ज़रिए। और फार्मर्स क्या करते हैं कि जब कटिंग के मेथड से परफॉर्म करते हैं तो उस प्लेस को मॉइस्ट सैंड और सॉइल इतनी प्रोवाइड की जाती है कि फर्टिलाइज सॉइल हो, ताकि वहाँ पे जो प्लांटलेट्स हैं वो रिमूव की जा सकें, और मतलब कि वो ग्रो ना हो उस प्लांट के साथ, और मोस्ट प्लांट जो हैं वो रिलेटिवली वहाँ पे ग्रो करवाए जाएं। बिकॉज कि जब प्लांट की फर्टिलाइजेशन सॉइल में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी तो कटिंग का प्रोसेस उतना ही फास्टली परफॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, इसी तरह और भी प्लांट्स हैं जिनमें ये कटिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है, जैसे कि शुगर कैन प्लांटेशन आ जाती हैं, ये भी एक बेनिफिशियल प्रोसेस इनमें परफॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है कि इसमें टू प्लांट्स होते हैं, कि एक होता है डोनर और एक होता है होस्ट प्लांट। जो डोनर होता है उसमें से एक स्टेम को या किसी भी प्लांट के पार्ट को रूट्स लाइक उनको जो है वो कट करके जो होस्ट प्लांट होता है उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। अब जब इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है उस पीस को, तो इन दोनों के वास्कुलर बंडल्स को अटैच कर दिया जाता है आपस में, यानी कि वो दोनों ही डोनर और होस्ट प्लांट का जो पीस होता है वो जो है वो टुगेदर ग्रो करते हैं। इस मेथड के ज़रिए जो है वो डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जाती है, जिसमें हमारे पास रोज़ आ जाते हैं, पीच ट्रीज़ आ जाती हैं, प्लम ट्रीज़ आ जाती हैं, इसी तरह दूसरे सीडलेट्स फ्रूट्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास ग्रेप्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस मेथड्स के ज़रिए जो है वो डिफरेंट प्लांट की ग्रोथ करवाई जाती है और इस मेथड को परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारे पास कटिंग और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत से एडवांटेजेस हासिल होते हैं। अगर हम देखें कि इनमें जो जेनेटिकली आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है, वो इस तरह से कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ दी कॉपीज़ हैं वो हम एट अ टाइम हासिल कर सकते हैं, कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ दी कॉपीज़ जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स की प्रोड्यूस्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हेल्प आउट करते हैं कि हम डिज़ायरेबल करैक्टर्स जो हैं वो उनको हासिल कर सकें, कि हमारे पास जो डिज़ायरेबल करैक्टर है उसको हम हासिल कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। और इनमें जो नंबर ऑफ़ दी सेल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए होते हैं,
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस के जरिए हो रही होती है, तो इसमें नंबर ऑफ़ द कॉपीज़ जो हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती हैं कि डिसएडवांटेजेस। अब जैसे कि हमारे पास इनके एडवांटेजेस हैं, इन्हीं के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें कुछ नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है, तो वो हम देखते हैं कि कौन से हैं। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स एडवांटेजेस में बात करी कि पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, तो जब आइडेंटिकल होंगे तो इनमें कोई भी जेनेटिक फैक्टर चेंज नहीं होगा, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम रहेगा, यानी कि हमें कोई वैरायटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आएंगे इस प्रोसेस के ज़रिए। और इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटायर क्रॉप होगी अगर, तो उस पूरी क्रॉप में हमारे पास डिजीज़ अकर होती है, यानी कि एक पेरेंट प्लांट में अगर कोई डिजीज़ प्रेजेंट होती है तो नेक्स्ट उससे प्रोड्यूस होने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, नंबर ऑफ़ द कॉपीज़ जो हमारे पास आएंगी एज ऑफस्प्रिंग, तो उनमें भी वो डिज़ीज़ प्रेजेंट होगी। तो इस लिहाज से ये प्रोसेस जो है एक डिसएडवांटेजेस के तौर पर भी एक्ट करता है। तो हमारे पास हमने देखा कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास जो है वो बेनिफिशियल वे में भी वर्क करता है और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं उसकी, तो हमने ये डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।